जिंदगी एक सफर है, चुनौतियों से भरा हुआ। हर मोड़ पर नए फैसले, नए रास्ते होते हैं। यह फैसले ही हमारी जिंदगी को एक नई दिशा देते हैं। हर कदम, हर फैसला हमारी मंजिल तय करता है। लेकिन क्या यह फैसले हम खुद लेते हैं या ये पहले से तय होते हैं? लेकिन इस सफर को कौन चलाता है? क्या यह किस्मत है, सितारों में लिखी हुई, या फिर ये हमारे अपने फैसले हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं? या फिर हमारे कर्म जिनसे हम अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं? क्या हम अपने भविष्य के लेखक हैं? यह सवाल सदियों से पूछा जा रहा है। यह सवाल जिंदगी के असल मतलब से जुदा है। हर युग में, हर संस्कृति में इस पर विचार किया गया है। सदियों से फिलोसोफर्स और थिंकर्स किस्मत और फ्री विल के बारे में सोचते रहे हैं। उन्होंने इस पर अनेक विचार दिए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हमारी जिंदगी पहले से लिखी है, हम बस कठपुतली हैं। हमारे फैसले और कदम पहले से तय हैं। दूसरे कहते हैं कि हम अपनी किस्मत के मालिक हैं, आजाद हैं अपना रास्ता चुनने में। हमारे कर्म ही हमारी किस्मत बनाते हैं। सच कहीं बीच में है। शायद हमारे कर्म और किस्मत दोनों मिलकर हमारी जिंदगी कैसे बनती है, ये तय करते हैं। भगवद गीता एक पुराना ग्रंथ जो हमें कर्मा के बारे में गहरा ज्ञान देता है। यह ग्रंथ हमें बताता है कि हमारे हर कर्म का एक प्रभाव होता है और यह प्रभाव सिर्फ हमारे जीवन तक सीमित नहीं है। अर्जुन और कृष्ण के बीच यह संवाद हमें जिंदगी की उलझनों को सुलझाने और कर्मा और किस्मत के रिश्ते को समझने में मदद करता है। यह संवाद हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। गीता बताती है कि कर्मा सिर्फ एक्शन और रिएक्शन नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रक्रिया है जो हमारे जीवन के हर पहलू को छू जाता है। यह कर्म और परिणाम का एक कॉम्प्लेक्स जाल है जो कई जन्मों तक चलता है। हर कर्म का एक दूर तक प्रभाव होता है जो हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करता है। यह ब्रह्मांड का नियम है जो सभी कर्मों और उनके परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम हमेशा स्थिर रहता है और सभी परिणामों को नियंत्रित करता है। हर कर्म, हर विचार, हर इरादा जो हम ब्रह्मांड में डालते हैं, वो एक लहर पैदा करता है जो न सिर्फ हमारे वर्तमान को बल्कि हमारे भविष्य को भी आकार देता है। यह लहर हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। इसलिए हमें अपने कर्मों को समझदारी से चुनना चाहिए, क्योंकि यह न सिर्फ हमारे वर्तमान को बल्कि हमारे भविष्य को भी आकार देते हैं। हर छोटी से छोटी क्रिया का एक दूर तक प्रभाव होता है। अक्सर कर्मा को रिवॉर्ड और पनिशमेंट के एक सख्त सिस्टम के रूप में समझा जाता है, जैसे एक कॉस्मिक अकाउंट बुक जिसमें अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा मिलता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि कर्मा सिर्फ एक हिसाब किताब का खेल नहीं है। यह एक डीपर कॉन्सेप्ट है जो हमारे जीवन के हर पहलू को छू लेता है। यह सच है कि हमारे कर्मों के परिणाम होते हैं, लेकिन यह देखने का सिंपल तरीका कर्मा के असली मतलब को नहीं समझाता। कर्मा का असली मतलब है अपने एक्शंस और उनके परिणामों को समझना और उनसे सीखना। गीता हमें सिखाती है कि कर्मा जजमेंट के बारे में नहीं, बल्कि सीखने और बदलने के बारे में है। यह एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें अपने आप को बेहतर समझने और अपने जीवन को सुधारने का मौका देता है। यह एक्शन, कॉन्सिक्वेंस और अंडरस्टैंडिंग का एक चक्र है जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। हर एक्शन एक रिएक्शन को जन्म देता है और यह साइकिल हमें अपने आप को समझने में मदद करती है। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें सीखने, बढ़ने और दुख के चक्र से मुक्त होने का मौका देता है। इस प्रक्रिया में हम अपने जीवन के असली अर्थ को समझ सकते हैं और अपने अस्तित्व को एक नए रूप में देख सकते हैं। गीता के कर्मा के उपदेश के केंद्र में एक गहरा संदेश है, निष्काम कर्मा का महत्व। हमें स्वार्थ या नाम के लिए नहीं, बल्कि कर्तव्य और धर्म के लिए कर्म करने के लिए प्रेरित किया जाता है। गीता इरादे की शक्ति पर जोर देती है। सिर्फ हमारे कर्म ही नहीं, बल्कि उनके पीछे की नियत भी मायने रखती है। शुद्ध नियत से किए गए कर्म बिना फल की अपेक्षा के अच्छा कर्मा पैदा करते हैं और हमारे आध्यात्मिक विकास में योगदान देते हैं। निष्काम कर्मा का यह कॉन्सेप्ट हमें अपने कर्मों के फलों से अपेक्षा छोड़कर समर्पण और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाने की सीख देता है।